हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूनरबर्ग लेंथ के बारे में और स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना कि यूएस का एक एयरक्राफ्ट था F-35, वो मिसिंग है, वो मिल ही नहीं रहा क्योंकि वो स्टील टेक्नोलॉजी पे बना था। अब स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट पे एक स्पेशल तरह की कोटिंग की जाती है, प्लस उसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि वो रडार में शो ही ना करे। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि जैसे मान लो जब लड़ाई वड़ाई के टाइम पे हम अगर अपना एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं दुश्मन के एरिया में, तो ये उन्हें दिखाई नहीं देगा। दिखाई भी देगा अगर रडार में तो बहुत छोटा दिखाई देगा। उन्हें लगेगा कि ये ऐसे ही कोई चिड़िया विड़िया है, वो ध्यान नहीं देंगे इस पर। अभी इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस एयरक्राफ्ट में कुछ तो भी टेक्निकल इशू आई और इसके पायलट ने इजेक्ट कर दिया। अब जब इजेक्ट कर दिया तो फिर पायलट ने आगे कम्युनिकेट किया कि भाई ऐसे ऐसे टेक्निकल इशू आई थी और मैंने इजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद फिर यूएस की आर्मी ने अपने रडार में उसको लोकेट करने का कोशिश किया। सिविलियन रडार में भी देखने की कोशिश की गई, पर क्योंकि वो स्टील टेक्नोलॉजी पे बना था वो रडार में आया ही नहीं, इसलिए वो गुम हो गया। अब रोज तो लड़ाई हो नहीं रही है, बट पायलट तो भाई अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही। एयरक्राफ्ट का तो चेक होगा ही कि भाई सही हालत में है नहीं है। तो फिर ऐसे तो अगर वो रडार में दिखाई नहीं देगा तो ऐसे तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट लॉस हो जाएंगे या फिर बहुत सारे एयरक्राफ्ट मिसिंग चले जाएंगे। तो उन सब से बचाने के लिए इनमें लगाया जाता है लूनरबर्ग लेंस। मतलब जैसे अगर मान लो लड़ाई में नहीं जा रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी या फिर एयरक्राफ्ट को चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसमें लूनरबर्ग लेंस लगा दिया जाता है। अब लूनरबर्ग लेंस क्या होता है? लूनरबर्ग लेंस आपके एयरक्राफ्ट को या कोई भी आप चीज़ें फ्लाई कर रहे हो उसको वो बड़ा दिखाता है। मतलब जैसे मान लो आइडियली ड्रोन्स और ये सब जो हैं ये रडार में नहीं आते, इनके लिए एक स्पेशल तरह का रडार आता है, नॉर्मल रडार में नहीं आते। बट अगर आपको चाहिए कि आपका ड्रोन नॉर्मल रडार में भी दिखे, उसमें आप लूनरबर्ग लेंस लगा दीजिए। ये जो एयरक्राफ्ट मिसिंग हुआ है इसका लूनरबर्ग लेंस ख़राब था, काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो एयरक्राफ्ट मिला ही नहीं। इंडिया ने अभी रिसेंटली ऐसे ड्रोन्स एक्वायर करना शुरू किए हैं, इंडियन आर्मी ने, जिसमें कि लूनरबर्ग लेंस लगा हो। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, उसका फ़ायदा ये है कि मान लो हमें दुश्मन के किसी चीज़ का पता चलता है, हमें उसकी रेकी करनी है, या कोई दुश्मन ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी या फिर ऐसे कुछ गलत प्लान कर रहे हैं हमारे कंट्री के अगेंस्ट और हमें उसको रेकी करनी है या उसको चेक करना है, तो यहाँ से हमने अपना ड्रोन उड़ाया, उसमें लूनरबर्ग लेंस लगा हुआ है। अब ये दुश्मन के रडार में उनको बहुत बड़ा दिखाई देगा कि भाई कोई लगता है इंडिया ने कोई एयरक्राफ्ट भेज दिया है। अब वो क्या करेंगे? इसके पीछे या तो अपना एयरक्राफ्ट भेजेंगे या फिर अपना कोई डिफेंस सिस्टम में मिसाइल सिस्टम लॉन्च करेंगे उसको काउंटर करने के लिए। तो उससे क्या होगा? मान लीजिए उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया, हमारे ड्रोन को मार के गिरा दिया, बट हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमें क्या हुआ? हमें उनकी लोकेशन का पता चल गया कि उनका सिस्टम कहाँ पे है। हमने अपने यहाँ से अपने मिसाइल में अपना उनका कोऑर्डिनेट सेट किया, उनका पूरा सिस्टम ही उड़ा दिया। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या है? मान लो उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने देख लिया हमारा ड्रोन बट उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने इग्नोर किया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम इसमें आर्म्स लगा देंगे, अपने ड्रोन में आर्टरी लगा देंगे, और फिर ये मान लो जो भी टेररिस्ट या जो भी ग्रुप है वहाँ पे हम हमला कर देंगे तो वो मारे जाएंगे। तो इसमें हमारा दोनों तरह से फ़ायदा है। अगर उन्होंने हमारा ड्रोन मार दिया तो उनका मिसाइल सिस्टम जाएगा, नहीं मारा तो उनके जो लोग हैं जो हमारे खिलाफ गलत प्लानिंग कर रहे हैं, अटैक प्लान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो मारे जाएंगे। तो ये फ़ायदा हो जाएगा हमें। बाकी अभी आज की डेट में तो स्टील टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही फोकस है स्टील पे। तो स्टील के साथ साथ लूनरबर्ग भी इम्पोर्टेंट है। अगर सोचो यही अगर लूनरबर्ग काम कर रहा होता यूएस के एयरक्राफ्ट में तो उनका एयरक्राफ्ट खोता तो नहीं, अभी तो मिसिंग है। पता तो चल जाता कि हाँ यहाँ गिरा है, वहाँ से वो उसकी डिब्रीज और ये इकट्ठे करके ले आते मलबा, बट अभी तो उसका पता ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस है स्टील की और लूनरबर्ग लेंस की, दोनों की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है, दोनों ही क्रूशियल हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।